तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वाला डाल लीजिए, जीवन है छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्णिका के 5 चैप्टर जिसका नाम धरती कब तक घूमेगी है। देखिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। और आपको बता दें कि हमको पाँचों चैप्टर में से सबसे अच्छा चैप्टर यही लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। शायद आज के समय में जो ये समय आ गया है और जैसा ये आज का युग है, जैसा ये चल रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सभी को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए कि आखिर हमारा धर्म क्या है अपने माँ-बाप के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। वो लोग अपना धर्म, वो लोग अपना कर्म तो निभा लिया, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम लोग फेल्योर कर जाते हैं। हम सभी लोग मिल कर के, हम सभी भाई-बहन मिल कर के अपने पेरेंट्स, अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं रख पाते हैं और उनको उस स्थिति में छोड़ देते हैं, जिस स्थिति में हम किसी और को देख कर के हम लोगों के अंदर एक आह की आवाज़ आती है। क्या हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने माँ-बाप के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हम किसी और के ऊपर देखते हैं तो हमें बुरा लगता है? बेसिकली क्या है कि ये चैप्टर इसी पर आधारित है। एक विधवा माँ होती है जिसके 3 बेटे होते हैं। एक सबसे बड़ा बेटा का नाम होता है कैलाश, उसके छोटा बेटा का नाम होता है नारायण और सबसे छोटा बेटा का नाम होता है बिज्जू। हम इसी के बारे में जो है ना चर्चा करने वाले कि किस तरह ये चैप्टर की कहानी है और क्या-क्या होता है, हम लोग एक-एक करके सारी चीज़ को समझेंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि ये टोटल चैप्टर आप लोग देखिए, इसका नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। एक राजस्थानी भाषा में लिखा गया हुआ है और इसका लेखक जो है सावर दैया है। याद रखिएगा, सावर दैया। बात समझे कि नहीं? ये आप याद रखना है कि इसको हिंदी भाषा, ये तो लिखा गया था राजस्थानी में, लेकिन इसको हिंदी भाषा में अनुवादित किसने किया? तो याद रखिएगा, ये सावर दैया खुद किए हुए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो कहानी है वो लेखक के द्वारा ही हिंदी में अनुवादित किया गया है? तो याद रखिएगा, वहाँ पर माँ रहेगा, नगर रहेगा, उसके बाद धरती कब तक घूमेगी रहेगा, या फिर और आपको एक और चैप्टर का नाम दे देगा, उसमें से क्या मारिएगा आप? धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया सावर्तैया के द्वारा, लेकिन बाद में इसको हिंदी में यही अनुवाद किए हुए थे, जो आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। इतना अच्छा कहानी जो हमें पढ़ने को मिला, शायद हम लोगों को अ, लेखक सावरदैया साहब को हमें क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है ना? चलिए बेसिकली क्या है कि हम इस चैप्टर को थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि एक माँ है, जिनका नाम एक सीता, यहाँ पर हमने एक पिक्चर लेना चाहिए था, हम नहीं लिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम कैरेक्टर ले लेते हैं, एक माँ की, जिनका नाम सीता है, विधवा माँ है। इनके 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा वाला बेटा है, इसका नाम हम लोग रखते हैं, नाम रखते नहीं है भी, ठीक है ना? इसका जो नाम था कैलाश नाम था, कैलाश। मझला का यानी बीच वाला का जो नाम था नारायण और जो सबसे छोटा वाला था इसका नाम बिज्जू था। बिज्जू या इसी को बिरजू कहा जाता था, बिरजू, ठीक है ना? याद रखना आपको। और ये तीनों का शादी हो चुका था। तो कैलाश था, इसके पत्नी का नाम था राधा। ये नारायण के पत्नी का नाम था भंवरी और सबसे छोटी वाली जो बिरजू था, इसके पत्नी का नाम था पुष्पा। पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है ना? तो बात कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों भाई अलग-अलग रहता है सब, ठीक है? अपने पत्नी के बाल-बच्चों के साथ, सबके बाल-बच्चे हो चुके हैं, बेचारा जन्म ले लिया सब, ठीक है ना? सब कोई अपना-अपना अलग-अलग रहता है। माँ भी किसी भी तरह से इनका समय कटता है, बात समझे कि नहीं? ये क्या होता है कि 1 महीना, ये कहानी टोटल आप पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल समझिए। ऐसा स्थिति होता है कि 1 महीना माँ कैलाश के पास रहती है, 1 महीना नारायण के पास रहती है और 1 महीना बिरजू के पास रहती है। माँ जो है हमेशा 1-1 महीना पर घर बदलते रहती है। जब भी 1 महीना होता था, बात समझे कि नहीं? उनकी पत्नी बोलती थी, जो कैलाश था, कैलाश के यहाँ रहती थी, तो कैलाश की पत्नी बोलती थी, "माँ जी, कल आपका टाइम पूरा हो रहा है, आप नारायण के यहाँ चले जाओ।" ठीक है ना? नारायण के पास जाती थी, तो नारायण बोलता था, "माँ जी, जब भी" उनकी उसकी पत्नी बोलती थी, भौरी बोलती थी, जब भी टाइम हो जाता था, तो बोलती थी कि आपका टाइम हो गया है, महीना लगने वाला है कल, आप बिज्जू के घर चले जाइए। माँ इसी तरह करते-करते उनकी 5 साल बीत जाती है, रहती है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी पत्नी
जो ये तीनों भाई थे, इनके पत्नियों का व्यवहार माँ के प्रति बहुत बिगड़ते जाता है। और क्या होता है कि हमेशा माँ को लेकर के क्या होता है, नोक झोंक होते रहता था। एक दिन की बात है कि जो भौरी थी, यानी नारायण जो था, इसके बेटा का बर्थडे था। इस बर्थडे पर भौरी ने क्या की कि रसमलाई, एक पीस रसमलाई, ठीक है ना, ले आकर के किसको, सीता को दी। उस समय सीता कहाँ रह रही थी, कैलाश में रह रही थी, यानी राधा के घर रह रही थी। तब इसके बेटा का बर्थडे हुआ तो ये एक कटोरा में ला करके एक यहाँ पर रसमलाई देती है, किसको, सीता को, अपने सास को देती है। सीता को आया तो वो जैसे ही खाती है तब तक राधा देख लेती है। अब देखिए राधा का टोन क्या है। राधा बोलती है, हाँ हाँ, देखा ना, अपना यहाँ जाली इनके यहाँ रहती है तो कुछ ना, रूखा सूखा रोटी खाती, आल बड़ी हमरा में तो बड़ा अपन धन दिखाओ तरी, आकर के देख दी। जब माँ ये बात सुनी तो माँ को बहुत दुख लगा। वो एक चम्मच अभी उठाए ही थे खाने के लिए, आकर के राधा उसके हाथ से ले ली और ले आकर के दे दी, रखो तुम अपना, ज्यादा धन मत दिखाओ, जाएगी तुम्हारे पास तो तुम खिलाते रहना अपना। याद रखिएगा ये टर्म। जब माँ ये सुनी ना तो उनको दुख का मतलब ऐसा लगा कि दुख का पहाड़ टूट चुका है, लेकिन ये कुछ नहीं बोली, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर इन दोनों में लड़ाई होगा और बीच में हम बदनाम होंगे कि इन्हीं की वजह से लड़ाई हो रहा है। ये बेचारी कुछ नहीं बोली, मन मार के रह गई। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि सीता को दाल का हलवा किसने खिलाया था, तो राधा ने खिलाया था। क्वेश्चन ऐसा आता है। तो माँ को इस तरह क्या होता है कि समय बीतते जाता है, एक महीना इसके पास, एक महीना उसके पास, इस तरह करके बदलते जाती है। जब भी महीना का लास्ट समय आता है, माँ को ऐसा लगता था कि अब मेरा समय आ गया है घर बदलने का, ठीक है ना, इस तरह होते रहता है। एक दिन का बात है कि कैलाश बोला, ये ठीक नहीं हो रहा है यार, माँ को ऐसे हम लोग करें, 50-50 रुपये हम लोग दे देंगे, 150 रुपये महीना, ये खुद बनाएगी, खाएगी और रहेगी। भाई साहब जब ये वर्ड सुनी सीता ना, उसके पैरों तले धरती खिसक गया भाई साहब। ऐसा उसे लग रहा था कि ये जो धरती है ना काफी छोटी हो चुकी है, आकाश काफी सिमट गया है, ये दुनिया जो है ना बहुत छोटी हो चुकी है। क्योंकि जब ये वर्ड सुनी ना तो उसे लगा कि आज हम में ऐसा क्या है, हम ये सबसे एक रोटी ही तो खाते हैं, जबकि ये सब डेली कितना रोटी कुत्ते को खिला देता है। और आज हम भिखारिन की तरह, वो भिखारी जो आती है तो किसी से जब रोटी मांगती है, कुछ मांगती है, तो लोग भगा देता है, नहीं दूसरे दुआरी पर जाओ, दूसरे दुआरी पर जाओ। मेरा हाल वो हो चुका है जो हमें एक एक दुआरी पर जाना पड़ रहा है। एक रोटी की ही तो बात है, वो भी हम फ्री में नहीं खाते हैं। इस सब के घर पे रहते हैं तो हमेशा बच्चे सब को खिलाते रहते हैं, साफ सुथरा करते रहते हैं। हालांकि नॉर्मल बात है, महिलाएं जहाँ भी रहेंगी, माँ वो होती है तो हमेशा अपने पोते पोती में लगी रहती है। तो वही सोचती है कि हम ये सब उसे फ्री में तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये सब पैसा देने की बात करता है तो हमें एक वक्त की रोटी की बात है, और दुनिया में काम की कमी नहीं है, हम कहीं पे काम करके रह करके पेट पाल लेंगे अपना। लेकिन हम, अगर ऐसा बात है तो हम ये सब में नहीं रहेंगे। और माँ एक दिन क्या होती है, रात में घर छोड़ के निकल जाती है, इन सभी कारणों की वजह से। तो आज जो समाज है मेरा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, आपके आसपास में ऐसा बहुत देखने को मिलता होगा, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को गाली देना, बुरा भला कहना, उनको उनका कोई नहीं सुनना, एक बात नहीं सुनना। लेकिन एक समय था कि जिस दिन जब छोटे थे वो लोग, हम लोग, तो वही माँ बाप हम लोगों को एक राजकुमार की तरह, एक मोहल्ला में जितने लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, कंपटीशन होता था कि उसके बेटे बेटी अगर अच्छा पहना है तो मेरा बेटा बेटी भी अच्छा पहनेगा। लेकिन हम अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं? तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करें। जब भी देखिए, पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता है कि भाई पढ़ लिख के बड़ा जॉब ले ले, ज़्यादा पैसा कमाने लगे। अरे यार, पैसा लाद के नहीं जा सकता है, लेकिन तुमसे तुम्हारे परिवार वाले कितने खुश हैं, इससे पता चलता है कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, कितना पढ़े लिखे आदमी हो। तुम कितना बड़ा आदमी, कितना पैसा, ये मैटर नहीं करता है यार, लाद के नहीं ले जाना है।
तो हमें हम सभी लोगों को ये प्रण लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से कभी भी हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप को दुख ना पहुँचे, रोना नहीं पड़े। नहीं तो भाई एक ना एक दिन जो है ना फिर हम लोगों पे आना है। इसीलिए चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। सीता ये सोचती है कि आज ये मेरे साथ ये सब कर रहा है, कल को ये सब नहीं सोच रहा है कि कल को ये सब भी बूढ़ा होने वाला है, ये सब के भी बाल बच्चे होंगे और उनके साथ क्या करेंगे, ये सब देखेंगे, समझेंगे। और ये सभी लोगों को सोचना चाहिए। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया हुआ एग्जाम में, इस सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और मिल के वहां जाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है क्या, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, सांवर दैया। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया, सांवर दैया। इनका घर कहाँ था भाई साहब, बीकानेर में था, राजस्थान के। किस भाषा में लिखा गया था ये कहानी, तो राजस्थानी भाषा में। इनका जन्म कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा भाई साहब हमेशा इतना बात एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेक्ट, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, सांवर दैया। इस ऑप्शन के हिसाब से सांवर दैया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, सांवर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार। यहां पर याद रखिएगा राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार। तीन बेटे की माँ है, तीन बेटे की कौन माँ है, सीता। सीता तीन बेटे की माँ है। जबकि यहाँ पर अगर मगमा पूछता है, यहाँ पर याद रखिए मगमा, ठीक है ना, तो आप याद रखिए ये किस कहानी की पात्र है। इसका कमेंट में जरूर आप बताइए क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के कितने बेटे थे, तीन बेटे थे, उसकी तीन बहुआ थी। कौन कौन बेटे थे उसका, सबसे बड़ा कैलाश, दूसरा नारायण, तीसरा कौन था, बिज्जू। नारायण के कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा। हलवा किसने खिलाया था, दाल का हलवा किसने खिलाया था, राधा ने। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भौरी। क्वेश्चन पूछेगा कि रसमलाई किसने दिया था, तो भौरी ने दिया था, ठीक है ना। और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था। कैसा महसूस होगा एक ऐसे घर में जहाँ पे आपके बेटे एक महीना पर हमेशा घर बदलवाते रहते हो, हमेशा टोंट करते रहते हो, हमेशा आपके उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता हो जिससे आपको रोने पर मजबूर किया जाए। कैसा लगेगा उस घर में, घुंटन महसूस होगा, घुंटन महसूस होगा। क्या हो सकता है भाई साहब, घुंटन महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, घर बात अच्छी घर बात अच्छी नहीं लगती कि माँ। कह रहा है क्या यहाँ पर, घर बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहती है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करे। किसने कहा था, किसने कहा था, ये कैलाश ने कहा था। और ये भी बात बोला कि एक रहा बात चाय का, तो चाय तो हम हमेशा पिला ही देते हैं, ठीक है ना। बस इसको खाने ही क्या तो बात है, 50-50 रुपये हम लोग दे देंगे और ये क्या करेगी, अपना खुद बनाएगी खाएगी, इसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी समय बीजू पूछा था, एक बार माँ से तो पूछ लो माँ क्या चाहती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था, एक बार माँ से पूछ लो माँ क्या चाहती है। बिज्जू ने, सबसे छोटा वाला बेटा ने। दूसरा क्वेश्चन, किनकी कहानी में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध। तो जब भी राजस्थानी समाज की बात किया, राजस्थानी भाषा की बात की जाए तो आप याद रखिएगा सांवर दैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सीता किस कहानी की एक प्रमुख प्रमुख पात्र है, तो किस कहानी की धरती कब तक घूमेगी। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है, राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, सीते के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी यानी महीने, मतलब महीना में कितने बजे महीना यानी माहवारी खर्च देने के निर्णय लिए थे। तो कितने रुपए निर्णय लिए थे, ये भाई साहब आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो किसने रसमलाई भेजी थी, बीच वाला भौंवरी, भौंरी ने रसमलाई भेजी थी। किसके पास थी उस समय, तो राधा के पास थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश नाम था। दूसरा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सवाल किस चीज का है। शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, खेती का, रोटी का। हाँ, तो यहाँ पर किस चीज का सवाल है, रोटी का। माँ कब बोलती है, रोटी का ही तो सवाल है, हम कहीं पर काम करके पेट पाल लेंगे। ये कब बोलती है, जब बोलता है कि हम इसको 50-50 रुपये मम्मी को दे दिया जाए, वो माँ खुद अलग रह के खाना बनाएगी। तब ये सोचती है कि जब हम इस घर में रहें
इस सब के लिए काम करते हैं, इस तरह नहीं रहते हैं, फ्री में रोटी नहीं तोड़ते हैं, इस बाल बच्चा को देखते हैं, बाहर देते हैं, बर्तन कभी कभी धो देते हैं, तब ये सब हमें 2 वक्त की रोटी देता है। फिर भी ये सबको अगर भारी लग रहा है और मुझे 50-50 रुपया देने की बात कर रहा है, तो अगर कमा के खाना है तो हम कहीं भी खा जाएंगे, दुनिया में काम की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे घुंटन वाला जिंदगी नहीं जीना है मुझे। तब माँ घर छोड़ के बाहर जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीता रुआसी क्यों हो जाती है? सीता रुआसी क्यों हो जाती है? थोड़ा सा आप बताइए कि अपना काला ओढ़ना देख करके, ठीक है ना, काला ओढ़ना देख करके माँ को जो कपड़ा मिला हुआ था इतना गंदा हो चुका था, काला हो चुका था, देख करके रुआसी सी हो जाती है। अगला क्वेश्चन का है क्या, 3 बेटे डैश डैश 2 वक्त की रोटी डैश डैश एक माँ, ये किस कहानी की पक्ति है? तो याद रखिएगा, जब भी रोटी का बात है, 3 बेटा का बात है, माँ की बात है एक, ठीक है ना, तो वो किससे आ जाता है? एक यहाँ पर देखिएगा भाई साहब आप, धरती कब तक घूमेगी। याद कीजिए, एक हम चैप्टर पढ़े थे, माँ चैप्टर, ठीक है ना, ये माँ चैप्टर में क्या देखे थे? एक ऐसी माँ जो अपनी 12 वर्ष की गूंगी बेटी के लिए खुद पागल हो जाती है। क्या ऐसा कभी बच्चा कोई कर सकता है अपने माँ के लिए? बहुत कम ऐसे लोग हैं। कैसा हो चुका है समाज, हमें इस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बहुत सोचने वाला बात है और बहुत चिंतनीय बात है कि वही माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे का परवरिश किसी भी स्थिति में हो, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, एक राजकुमार की तरह करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। साले वैसे लोग को आई थिंक कि जिंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे कि दुनिया में काम की कौन सी कमी है? सीता बोलती है, और नहीं तो किसी के बर्तन भांडे ही साफ करके रोटी खा लूंगी, रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से है? धरती। माँ बोलती है कि इस दुनिया में काम की कौन सी कमी है, कहीं पे बर्तन भांडे धो करके हम रोटी कमा खा लेंगे। बात तो रोटी का ही तो है, 2 रोटी का ही तो है, 2 वक्त के रोटी का ही तो है। तो हम क्यों इस सब के घर पे रहे, हमेशा घुटन महसूस करें और ये सब का 50-50 रुपया ले, हम खुद काम करके खा लेंगे। ऐसी माँ होती है, ठीक है ना। और आज के बाल बच्चे क्या होते हैं कि माँ से अपना हिस्सा लेने के लिए, माँ को मारने के लिए, माँ को कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसा जमाना आ गया है। कैलाश की पत्नी कौन थी? तो कैलाश की पत्नी कौन थी, याद रखिए, कैलाश सबसे बड़ा बेटा, उसकी पत्नी का नाम राधा। उससे मझुला बेटा जो था नारायण, उसकी पत्नी का नाम भौरी। उससे सबसे छोटा बेटा कौन था? बीजू, जिसके पत्नी का नाम पुष्पा। अगला क्वेश्चन, भौरी यहां पर, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? राधा। दूसरा क्वेश्चन, भौरी किसकी पत्नी थी? अब भौरी किसकी पत्नी होगी? नारायण की। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसको महसूस होने लगा? माँ को महसूस होने लगा, सीता को महसूस होने लगा। जब ये कहा गया कि माँ को 50-50 रुपया दे दे, माँ इधर उधर लुढ़कते रहती है, अपना खुद बनाएगी खाएगी, उस दिन उनको लगा कि साला ये धरती जो है ना छोटा हो गया है, ये आकाश जो है ना सिकुड़ने सा लग गया है, ऐसा लगता है कि इसमें घुंठन महसूस हो रहा है। माँ को लगता है ऐसा। करेगा किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? याद रखिएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, किस दिन लगा सीता को लगा कि लायसी क्या है, बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन, ठीक है ना, उस समय। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो टोटल है 21 क्वेश्चन है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट है हमने डाल दिया। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और पोस्टमार्टम किया। तो देखिए अब आपका टोटल जो है ना भाई साहब, यहाँ पर वर्णिका किताब है, उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब एक सीरीज सब्जेक्टिव का लाएंगे, जिससे आपका टोटल का टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग अब जो है ना एक कविता वाले पार्ट की तरफ चलेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे 6 पार्ट तक। फिर उसके बाद एक फिजिक्स नया चैप्टर लाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है। एक लोकल लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे सबका पोस्टमार्टम करेंगे।
वीडियो अभी का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्जेक्टिव एकदम वादा करना है अपने आप से कि किसी भी तरह 250 में 250 ऑब्जेक्टिव मारना है, 400 प्लस नंबर लाना है भाई साहब, हंसते खेलते बस मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल बवाल मचा के हम लोग लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।